हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की सीरीज़ में आज हम होम का इस्तेमाल सीखेंगे। होम का इस्तेमाल एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हम होम को रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़ चुके हैं और होम का इस्तेमाल कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह होम जो वो एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फंक्शन करता है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की सीरीज़ में इससे पहले मैं हु का इस्तेमाल पढ़ा चुका हूँ। हु के इस्तेमाल पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिनमें 2 वीडियोस में हु का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्टिव केस में पढ़ाया और हु का जो तीसरा वीडियो है उसमें हु का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्टिव केस में हु का इस्तेमाल सिखाया। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह होम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। गाइज, होम हु का ऑब्जेक्टिव केस है। जब हु एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है तो होम बन जाता है। जिस तरह हम टेंसेस वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उन टेंसेस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह ऐसे जो भी सेंटेंसेस, सवाल या जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हु का इस्तेमाल हो, हु तो आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस में होता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। तो उन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु जो है वो पैसिव वॉइस में हुम बन जाता है। यहाँ पर जो बोर्ड पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, उन एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हम सवाल पूछ रहे हैं और हम किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है जो आपको पढ़ाता है, हु टीच यू। इस सेंटेंस में हु सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टीचिंग का जो एक्शन है उसका असर यू पे होगा। यू रिसीवर ऑफ द एक्शन है। यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, हु यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, whom are you taught by, whom are you taught by, या हम इस तरह कहेंगे by whom are you taught, by whom are you taught। आपको किसके ज़रिए पढ़ाया जाता है या आपको किस से पढ़ाया जाता है। तो भाई इस सेंटेंस में आपने देखा, पहले वाला जो सेंटेंस था हु टीच यू, इसमें हु सब्जेक्टिव केस में था और दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनाया, पैसिव वॉइस बनाया, उस सेंटेंस में हमने हु का इस्तेमाल नहीं किया, हु की जगह पर हमने होम का इस्तेमाल किया, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हु को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हु का ऑब्जेक्ट केस होम होता है। हु टीच यू एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु की जगह पर होम का इस्तेमाल करेंगे। और पैसिव वॉइस में होम जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। वो किसका ऑब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में हु सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब होम बन जाता है। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है आपने टेंसेस पढ़े होंगे, उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़े होंगे। चलिए गाइस, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आज होम का इस्तेमाल एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखेंगे कि किस तरह होम जो है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन की तरह और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह। होम इन सेंटेंसेस में प्रोनाउन का फंक्शन करेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने वाला प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउंस जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, होम डू यू वांट, होम डू यू वांट, आप किसे चाहते हैं या आप किसको चाहते हैं। होम डू यू वांट, आप किसे चाहते हैं या किसको चाहते हैं। ये वाले सभी सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस में होम का इस्तेमाल जो वो सेंटेंस के शुरू में है। जब हम WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, अगर आपने मेरे पिछले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ देखे हैं, हु के वीडियोज़ देखे हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो वो देखा है, तो उसमें मैंने बताया जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गाइस, जब हम WH वर्ड्स को या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो उन सेंटेंस में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जिन सेंटेंसेस में उनको हम सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं
तो वहाँ पर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और गाइस हम ये भी जानते हैं कि सवाल पूछने वाले जो भी वर्ड्स हैं जब उनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साथ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनके साथ हम उनका हेल्पिंग वर्ब देते हैं। इन सभी सेंटेंस में आप देखेंगे होम के साथ उसका कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। यहाँ पर होम के साथ डू मौजूद है, होम के साथ यहाँ पे डिड मौजूद है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हु हैज़ शी पनिश्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसमें वाज लगा दिया। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो गई सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टेंस के मुताबिक WH वर्ड्स को जब हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ उनका टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। होम डू यू वांट आप किसे चाहते हैं। होम डिड यू सी आपने किसे देखा या आपने किसको देखा। होम हैज़ शी पनिश्ड उसने किसको सज़ा दी है या उसने किसको सज़ा दी। होम वाज ही हेल्पिंग वो किसकी मदद कर रहा था। होम वाज ही हेल्पिंग वो किसकी मदद कर रहा था। होम डू यू लव आप किससे प्यार करते हैं या आप किसको चाहते हैं। बाय होम वाज दिस लेटर रिटन बाय होम वाज दिस लेटर रिटन ये खत किससे लिखा गया या किसके ज़रिए लिखा गया। टू होम शैल आई गिव दिस पेन टू होम शैल आई गिव दिस पेन मैं ये पेन किसे दूंगा। इन होम डू यू बिलीव इन होम डू यू बिलीव आप किस पे भरोसा रखते हैं। आई आस्क्ड विद होम वार यू लिविंग आई आस्क्ड विद होम वार यू लिविंग मैंने पूछा कि आप किसके साथ रह रहे थे। ये वाला जो सेंटेंस है हमारा 9वां नंबर जो सेंटेंस है इसमें आप देखें होम का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में है, सेंटेंस के शुरू में नहीं है। यहाँ पर होम का इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर होम जो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पूछा कि आप किसके साथ रह रहे थे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में होम का मतलब है किसे या किसको। जब हम होम का इस्तेमाल एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब बनेगा किसे या किसको। होम एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। होम हु का ऑब्जेक्टिव केस है। गाइस क्या आप जानते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपरली सीखा होगा। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो सेंटेंस में किसी एक्शन का डूअर हो, किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो। कोई नाउन या प्रोनाउन जो किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कोई नाउन या प्रोनाउन जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, जो कोई काम करने वाला होता है, जो डूअर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और गाइस ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो किसी एक्शन का रिसीवर हो, जिस पे किसी एक्शन का असर हो। एक्शन या काम इसको हम वर्ब कहते हैं जो किसी वर्ब से मुतासर हो, जो किसी वर्ब का रिसीवर हो, जिस पे किसी वर्ब का असर होता हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हम ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी मेन वर्ब या किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हम ऑब्जेक्ट उसको भी कहते हैं जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आता हो, जिस तरह टू के बाद, विथ के बाद। कोई नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो गाइस इन सेंटेंसेस का हमने मतलब देख लिया। अब हम देखते हैं कि होम यहाँ पर किस केस में है। होम डू यू वांट, यू वांट आप चाहते हैं, यू सब्जेक्ट है, वांट उसका वर्ब है। यू वांट, यू सब्जेक्ट है, वांट उसका वर्ब है। यू डूअर है, वांट उसका एक्शन है, परफॉर्म करने वाला यू है, यू सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यू मौजूद है, उसका वर्ब वांट मौजूद है, मतलब एक पहले से सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो यू क्या कर रहा है, वांट कर रहा है, किसे चाह रहा है। इस सेंटेंस में वांट का जिस पे असर होगा, वांट का जो रिसीवर होगा, वांट जो हमारा एक्शन है उसको उससे जो मुतासर होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। वहाँ यहाँ पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर उस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं ये जो वांट हमारा जो एक्शन है इसका किस पे असर होगा, इससे कौन मुतासर होगा, इसका रिसीवर कौन है, जो रिसीवर है उसके बारे में पूछ रहे हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया होम डू यू वांट। तो होम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि वांट का ये रिसीवर है। कोई शख्स होगा जिसके बारे में पूछ रहे हैं, होम डू यू वांट, आप किसे चाहते हैं, मतलब हम पूछ रहे हैं किसी शख्स के बारे में। होम डिड यू सी, आपने देखा। यू क्या है, देखने वाला, यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सी, देखने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये जो सी हमारा जो एक्शन है, इसका जो रिसीवर है, हम पूछ रहे हैं कि किससे देखा गया। यू सी, इसने देखने का एक्शन परफॉर्म किया, किसको देखा, वो कोई शख्स है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे होम डिड यू सी, हम होम का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा सी एक्शन है, इसका असर होगा, इसका जो रिसीवर होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के शुरू में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि सवाल पूछने के लिए हम लिख रहे हैं। अगर हम सवाल नहीं पूछते तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। इन सेंटेंसेस में होम का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए होम को हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं। होम हैज़ शी पनिश्ड, इस सेंटेंस में आप देखें शी सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्म कर रही है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, पनिश का। और ये जो पनिश का मतलब है सज़ा देना, जिस पे सज़ा का असर होगा, जिस पे पनिश का असर होगा, जो पनिश का रिसीवर होगा वो कोई शख्स होगा जिसके बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हमने होम का इस्तेमाल किया। होम हैज़ शी पनिश्ड, उसने किसे सज़ा दी है। होम वाज ही हेल्पिंग, वो किसकी मदद कर रहा था। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही हेल्प कर रहा था, हेल्प वर्ब है, उसका एक्शन है। तो ये जो हेल्प है हमारा एक्शन है, इस एक्शन का असर किस पे होगा, इसका हेल्प किसकी की गई, मदद किसकी की गई, इस मदद का रिसीवर कौन है, इस मदद का मुतासर कौन है, जो मुतासर शख्स है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, इसलिए हम होम का इस्तेमाल कर रहे हैं। होम वाज ही हेल्पिंग, वो किसकी मदद कर रहा था। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में हमें मालूम नहीं है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हम जो है वो होम का इस्तेमाल कर रहे हैं। होम डू यू लव, यू क्या है, सब्जेक्ट है, लव क्या है, वर्ब है। यू लव, आप प्यार करते हैं, मतलब यू क्या है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लव। और इसी लव से जो मुतासर होगा, लव का जो रिसीवर होगा, वो कोई शख्स होगा, उस शख्स के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो गाइस आप सभी सेंटेंसेस में देखें, आप इन सभी सेंटेंसेस में देखेंगे ये जो हमारा एक्शन है, उस एक्शन का कोई रिसीवर या कोई ऐसा शख्स है जिस पे उस एक्शन का असर हो, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हम होम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन का रिसीवर होता है या जो ऐसा शख्स जिस पे एक्शन का असर हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि एक्शन का रिसीवर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो शख्स इन सेंटेंसेस में मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल पूछने के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में किसी शख्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, होम का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इन सेंटेंस में आप देखें होम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और गाइस नीचे वाले ये 6 नंबर सेंटेंस से लेकर ये जो 6, 7, 8, 9 इन सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं होम के साथ हमने किसी न किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। बाय होम, टू होम, इन होम, विथ होम, अबाउट होम, इस तरह हम होम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय होम वाज दिस लेटर रिटन, ये खत किस से लिखा गया। टू होम शैल आई गिव दिस पेन, ये पेन मैं किससे दूंगा या किसको दूंगा। इन होम डू यू बिलीव, आप किस पे भरोसा करते हैं। आई आस्क्ड विथ होम वर यू लिविंग, मैंने पूछा आप किसके साथ रह रहे थे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में अगर प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम होम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं। बाय होम वाज दिस लेटर रिटन, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, होम वाज दिस लेटर रिटन बाय, बाय को आप सेंटेंस के एंड में लिख सकते हैं। टू होम शैल आई गिव दिस पेन, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, होम शैल आई गिव दिस पेन टू, टू को हम सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं। इन होम डू यू बिलीव, या हम कह सकते हैं होम डू यू बिलीव इन को हम प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रीपोजिशन को होम के साथ इस्तेमाल करें, अगर आप चाहें तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल करें। तो गाइस आपने अभी देखा कि होम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, किसी एक्शन का रिसीवर है
या अफेक्टेड बाय द एक्शन है। अगर आपने मेरे इस वीडियो से पहले जो 3 वीडियोज़ हैं हु के वीडियोज़ हैं वो अगर आपने देखे हैं, अगर आपने उनमें हु का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सीखा है तो आप ये सीख चुके होंगे कि हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हु को सब्जेक्टिव केस में भी तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हु को ऑब्जेक्टिव केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है, हुम को रिप्लेस करके हुम की जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हुम डू यू वांट आप कह सकते हैं हु डू यू वांट, हु डू यू वांट। हुम डिड यू सी आप कह सकते हैं हु डिड यू सी। हुम हैज शी पनिश्ड आप कह सकते हैं हु हैज शी पनिश्ड। हुम वाज ही हेल्पिंग हम कह सकते हैं हु वाज ही हेल्पिंग। हुम डू यू लव हम कह सकते हैं हु डू यू लव। ये वाले जो ऊपर वाले जो 5 सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में आप हुम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश में किया जा रहा है। ये मैंने हु के वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने हु का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट, हु का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पर बताया था कि हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, आप हुम का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो हुम को रिप्लेस करके हुम की जगह पर हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं कि आप हु का इस्तेमाल हुम की जगह पर नहीं कर सकते हैं। नीचे वाले जो सेंटेंस आप देखें बाय हुम, टू हुम, इन हुम, विथ हुम, इनमें आप देखें हुम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, हुम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। जहाँ पर हुम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है उन सेंटेंसेस में हम हुम को रिप्लेस नहीं कर सकते, उन सेंटेंसेस में हम हुम की जगह पर हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बाय हु नहीं लिख सकते, बाय हु हमारा गलत होगा, टू हु हमारा गलत होगा, इन हु हमारा गलत होगा, विथ हु हमारा गलत होगा, अबाउट हु हमारा गलत होगा। हु अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं रखता, ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। हु को हम प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप प्रीपोजिशन को सेंटेंस के एंड में रखेंगे तो आप हुम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप हुम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह बाय हुम, फ्रॉम हुम, विथ हुम, इन हुम, टू हुम, इस तरह आप हुम के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हुम के साथ हुम को रिप्लेस करके हुम की जगह पर हम हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गाइस ये था वीडियो हुम के इस्तेमाल पे। हुम का इस्तेमाल, इस वीडियो में हमने हुम का इस्तेमाल एज एन इंट्रागेटिव प्रोनाउन सीखा। यहाँ पर हुम का मतलब था किसे या किसको। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। डियर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुँच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।